वेलकम बैक। तो देखिए इस लेक्चर में हम I3 नेगेटिव की शेप फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो I3 नेगेटिव जो ये आयन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आई एम श्योर आपको देखने को मिला ही होगा, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें आपको कोई एज सच सेंट्रल एटम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों आयोडीन ही एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे NH3, अब आप कहोगे मैम जैसे NH3 है, CCl4 है, इनमें तो सेंट्रल एटम आराम से दिखाई दे रहे हैं। जो लेसन नंबर है यहाँ पर कैसे करें, कैसे वो वाला फॉर्मूला लगाए जो आपने हमें शॉर्टकट बताया है कि जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं शेप। तो बच्चे अगर नहीं दिख रहा है सेंट्रल एटम तो क्या करो, तो हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा बट देखना पड़ेगा। तो ऐसे देखना पड़ेगा कि इससे आप सेंट्रल एटम मान लो एक आयोडीन को, और दो आयोडीन को एज अ बॉन्डेड एटम मान लो। दैट मीन्स I3 को आप स्प्लिट कर दो I2 में। ठीक है, एक ही बात है, और यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप वही फॉर्मूला लगा पाओगे। अब लगा देते हैं लोन पेयर का फॉर्मूला। लोन पेयर ऑन आयोडीन कैसे निकालेगी। अब ये आपका सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। आयोडीन कहाँ आता है, हलोजन है, वन ऑफ द हलोजन। फ्लोरीन के नीचे है। फ्लोरीन कौन से ग्रुप में है, 7th ग्रुप में है। ठीक है, तो 7 कर देंगे। और साथ ही मैंने कहा था आपको, जब भी आयंस की बात आए तो आयन में जो भी प्लस या माइनस चार्ज है उसको ज़रूर कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज है तो माइनस का उल्टा होता है प्लस। ठीक है, शॉर्टकट में बताया था, माइनस का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अब यहाँ पर एक ही माइनस है तो यहाँ पर हम कर देते हैं +1। अगर मान लो यहाँ पर -2 होता तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करते, क्योंकि -2 का मतलब होता है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अपने लिए कि यहाँ पर प्लस करे माइनस करे। कई तो ये करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ये ऐड ही नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो आपको नहीं करना है, जब भी आयन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में उनको क्या करना है, नेगेटिव है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, जैसे कि हमने फॉर्मूला करा था, माइनस कर दे कि कितने बॉन्डेड आइटम्स है। अब एक और गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली 3 करो, लेकिन जो भी फॉर्मूला लगाना है अब इसको देख के नहीं लगाना, इसको देख के लगाना है, क्योंकि इसमें हमने इसे सेंट्रल मान लिया और 2 बॉन्डेड आइटम्स है। तो यहाँ पर 2 बॉन्डेड आइटम्स लिखेंगे इनटू आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये हेलोजन है, हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है। अगर आपको हेलोजन वाले केस में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सुपर ट्रिक बॉन्ड पेयर लोन पेयर करके एक मैंने वीडियो बनाई है, पहले आप उसे जाके देखो। वहाँ पर वैलेंसी का पूरा फंडा मैंने क्लियर करा है। ठीक है, अगर आपको वैलेंसी का पता है तो यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो लोन पेयर कितने हो गए हमारे पास, 7 + 1 8 -2 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 = 3। तो 3 आपके पास यहाँ पर से लोन पेयर निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, अब लोन पेयर आगे तो टाइप निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो टाइप क्या होगा, देखो सारा फंडा इसमें टाइप का ही है। एक बार आपको टाइप पता चल गई तो क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाता है। टाइप क्या होगी, अब टाइप भी आपने इसको देख के करना है। इसे आप सेंट्रल एटम लोगे A, और B मतलब बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, बॉन्डेड एटम्स 2 है। ठीक है, 2 है, और लोन पेयर्स कितने हैं, 3 लोन पेयर्स यहाँ पर निकल करके आए हैं, तो इसमें आप L3 कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आपके पास ये टाइप निकल गया तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितनी पोजीशंस आपको चाहिए, 2 + 3 5 पोजीशंस आपको चाहिए। तो 5 वाली पोजीशन में आप कैसे अरेंजमेंट करते हो, A और इस तरह से काइंड ऑफ TBP करते हो। अब हम प्रॉपरली इसको TBP नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेप के लिए हम ओनली एंड ओनली क्या करते हैं, बॉन्डेड आइटम्स को ही कंसीडर करते हैं। मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अब कैसे करना है, आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम था तो यहाँ पर हम सेंट्रल एटम इस तरह से आयोडीन बना देंगे। ठीक है, और साथ में एक बात हमेशा याद रखना, TBP के केस में अब 2 लोन पेयर्स है। आप कहोगे कि 2 लोन पेयर्स ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे 2 लोन पेयर्स लगा दे, तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री है, एक्सियल वाले 90 डिग्री है, लेकिन जो इक्वेटोरियल वाले हैं इनका एंगल 120 डिग्री है। इन सभी का एंगल क्या है, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री पे
अगर आपके लोन पेयर्स रहेगी तो लेस रिपल्शन होगी, और लेस रिपल्शन ही वेस्पर थ्योरी का बेस है कि आप अपने लोन पेयर्स को, जो मॉलिक्यूल के लोन पेयर्स है उनको इस तरह से आप प्लेस करो सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए। यही तो वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी का यही तो एसेंस है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनको इस तरह से आप लोन पेयर्स को रखो, लोन पेयर्स को इस तरह से प्लेस करो सो दैट वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो हमेशा शॉर्टकट में याद रखना, जब भी इस तरह से TBP की अरेंजमेंट आई तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लगाना है चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर लगने हैं, इन पोजीशंस पे आप लगाओगे। ठीक है, ये जो एक्सियल पोजीशन है इनमें नहीं लगाने हैं, कहाँ पर आपको लोन पेयर्स लगाने हैं, इन पोजीशन पे लोन पेयर्स लगाने हैं, क्योंकि ये अच्छी पोजीशंस है, इनमें रिपल्शंस कम है। इस तरह से आप डायरेक्टली इसको ध्यान रखो, ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। बाकी रीज़न भी आपको पता है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, जो ये 3 पोजीशंस है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 लोन पेयर्स है तो हम लोन पेयर्स कहाँ लगाएंगे, तीनों पोजीशन पे, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। इस तरह से हमने लोन पेयर्स 3 एडजस्ट कर दिए अराउंड आयोडीन। और क्या थे, 3 लोन पेयर थे लेकिन 2 हमारे पास बॉन्डेड आयोडीन भी थे, तो बॉन्डेड आयोडीन्स को आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, ये रहे आपके बॉन्डेड आयोडीन। ठीक है, अब बताओ ज़रा मुझे शेप क्या होगा जल्दी से। तो शेप इसका क्या होगा, शेप के लिए मैंने आपको बताया है लोन पेयर्स नहीं देखने, ओनली क्या देखने, बॉन्डेड वाले ही देखने हैं। तो उसमें आप कहोगे ये तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो यस स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स इसका जो शेप है वो है लीनियर। लीनियर दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ये लीनियर है ना, यहाँ से ये चीज़, तो ये है लीनियर। तो इसी वजह से ये टाइप की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से ये लोन पेयर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट हम शेप प्रेडिक्ट कर सके। तो TBP आप नहीं लिखोगे शेप, वो तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है जो TBP है। हाँ, अगर आपको पूछ ले I3 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो आप कह सकते हो ट्रायंगल बायपिरामिडल है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी इंक्लूड करके, जो ये लोन पेयर है वो सारे इंक्लूड करके आप बता रहे हो, तब वो ज्योमेट्री आती TBP। लेकिन जो शेप है दैट इज लीनियर, तो इसका सही आंसर रहेगा लीनियर। और ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये कहीं ना कहीं आई एम श्योर, आई गारंटी यू, ये कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो I3 नेगेटिव का क्या हुआ, शेप लीनियर।